हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो 13.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, उसको देखेंगे, हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बर्तन पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। तो इस आइसक्रीम का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकुओं में भरा जाने वाला है, जिसकी ऊपरी सिरा जो है अर्धगोलाकार है। तो इसमें कह रहा है कि उस शंकुओं का संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरा जा सकता है। तो इसमें सिंपल सा है, हम लोग देखेंगे क्या है कि एक बेलनाकार बर्तन है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बेलनाकार जो है बर्तन है, ऐसे जो है एक बेलनाकार बर्तन है, उसको ऐसे, इसको भी बेलनाकार हम लोग बना लेंगे। तो ये बेलनाकार बर्तन है। तो इसमें क्या हुआ है कि आइसक्रीम रखा हुआ है। तो आइसक्रीम को क्या किया जाता है कि इस आइसक्रीम को एक शंकु आकार, ये जो है शंकु में भरा जाता है, ऐसे ऐसे शंकु में भरा जाता है। तो इसमें ये पूरा फुल है, जो आइसक्रीम रखा हुआ है इसमें पूरा फुल है, और इस प्रकार के शेप में क्या होता है, उसको भरा जाता है। तो कह रहा है कि इसमें जो ये इसमें जितना भी आइसक्रीम है उससे कितना इस प्रकार का शेप जो है शंकु आकार और ऊपर जो है आइसक्रीम जैसे आप लोग खाते हैं वो भर सकते हैं, यानी इसकी संख्या ज्ञात करना है। तो इसका जो है, इसका ऊंचाई जो है कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास जो है कितना है, 12 सेंटीमीटर। व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि जितना इसमें भरा हुआ है उसी को इसमें हम लोग को भरना है। और एक ये जो आइसक्रीम है इसका अगर हम लोग इसमें जो भरा जा रहा है शंकु आकार, इसमें जितना आइसक्रीम लग रहा है, तो इसका आयतन अगर हम लोग निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। तो मान लीजिए इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक अर्धगोलाकार है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो है शंकु आकार का है, ऊपर जो है अर्धगोलाकार है। तो यहाँ से शंकु का हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, और एक जो है क्या निकालेंगे, अर्धगोला का आयतन। दोनों का जोड़ के इसमें ये जो पूरा आएगा इसका आयतन में भाग देंगे तो निकल जाएगा। तो इसका आर जो है कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है, इसका ऊंचाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया। और इसका व्यास जो है, यहाँ से ये जो व्यास है, यानी इस पर अर्धगोलाकार है, तो इसका व्यास जो दिया है वो कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, कुल इसका आयतन निकालेंगे, यानी बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लेंगे। ये जो है बेलनाकार है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बर्तन बेलनाकार, बेलन का आयतन बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं बेलन का आयतन, या ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये फार्मूला है बेलन का आयतन का। तो यहाँ से पाई की जगह पे पाई रखेंगे, इसमें भी पाई है तो हम लोग पाई की जगह पे पाई रख लेंगे, बाद में भाग देंगे तो कट जाएगा। और आर कितना हो जाएगा, इसका 12 क्या है, डी है, तो आर जो होगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे, और या यहाँ पे 6 गुने 6 डायरेक्ट लिख लेंगे, एच जो है 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग गुना करते हैं तो 15 छके 90 और 9 छके 54, यानी 54, यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा, और पाई की जगह पे पाई, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आयतन। क्या चीज़ का, ये पूरा बर्तन में जितना आइसक्रीम है उसका आयतन हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आइसक्रीम का आयतन, यहाँ पे आइसक्रीम का आयतन लिख सकते हैं, आइसक्रीम का आयतन लिख सकते हैं। ये हो गया, हम लोग को आइसक्रीम मिल गया। तो यहाँ से अब हम लोग को क्या है, एक का ये जो शंकु आकार है, एक शंकुवार भाग का आयतन, शंकुआकार भाग का आयतन अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है इस पे शंकु है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ प्लस में क्या करेंगे, अर्धगोला है, ऊपर जो है अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना। अब दोनों का यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पाई जो होगा दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में पाई है, और आर जो होगा इसमें दोनों में शंकु के ऊपर ही है, तो आर जो होगा दोनों का सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर 1/3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 1/3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और पाई दोनों में रहेगा तो पाई निकालेंगे। आर स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे क्यूब है, तो आर स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों का आर बराबर है, इसके लिए हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे बच गया एच, और
यहाँ पे क्या बचा h और प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा 2r बच जाएगा ना, ये 2 यहाँ पे है और एक r यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा 1/3 पाई की जगह पे पाई ही रखेंगे और r का स्क्वायर, r कितना है इसका जो r है 6 क्या है इसका व्यास है, तो r इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। d जो है यहाँ पे d जो है 6 दिया है तो r कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो r बराबर यहाँ पे लिख देंगे r बराबर क्या हो जाएगा गुना में 3 गुने 3 और यहाँ h कितना है 12 प्लस 2r 2 गुने 3 ये हो जाएगा कितना आएगा 1 से 3 कट गया, ये 3 पाई यहाँ पे बच गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 है और ये 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, 3 दूना 6 और 12 18, 18 3 54। तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 पाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो एक आइसक्रीम का ये जो है एक आइसक्रीम एक शंक्वार भाग का आयतन, ये तो क्या हो जाएगा एक शंक्वार भाग का आयतन है, यानी एक ये जो है इसका आयतन निकल गया, भाग दे देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक का हम लोग को पता हो गया है तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या बराबर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कुल आइसक्रीम का आयतन बट्टा में क्या हो जाएगा शंकु आकार भाग का आयतन, एक शंकु आकार भाग का आयतन भाग दे सकते हैं आप लोग, पूरा हिंदी में इसको लिख सकते हैं आइसक्रीम का टोटल पूरा आइसक्रीम का आयतन भागा में शंकु एक शंकु आकार भाग का आयतन। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग 54 है तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 1 0। तो यहाँ जो होगा आइसक्रीम की जो शंकु आकार जो शंकु होगा उसकी संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फाइनल आंसर बहुत ही सिंपल है ये। आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि बीमा 5.5 इंटू में 10 इंटू में 3.5 वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने सिक्के को क्या है पिघलाना पड़ेगा। यानी इसमें क्या कर रहा है कि एक घना आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ बीमा दिया हुआ है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसका दिया हुआ है। कह रहा है इस साइज का एक घना बनाने के लिए जो 1.57 व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितना सिक्का का इसमें क्या करना है ज़रूरत पड़ेगा इस घनाभ को बनाने के लिए। जो है एक जो है इसमें एक घनाभ बनाना है और इस घनाभ को बनाने के लिए क्या कर रहा है कि इसका जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है आप लोग को, और इसमें इसको बनाने के लिए कह रहा है कि एक सिक्का है, मान लीजिए एक सिक्का है जिसका इसमें क्या दिया है, और इसमें क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे एक सिक्का दिया हुआ है इस प्रकार का। तो ये जो सिक्का है इसका मोटाई जो है यहाँ से यहाँ 2 mm है, ये गोलाकार नहीं है, इसमें मोटाई दिया है तो 2 mm इसका मोटाई है, और इसका व्यास जो है इसका कितना है 1.75 का। तो एक सिक्का का ये जो है साइज दे दिया है इतना है इसका, तो इसका हम लोग आयतन निकालेंगे और ये जो है इसका भी हम लोग को आयतन निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको कितना ज़रूरत है सिक्का का ये निकालना है, तो इसका आयतन निकालेंगे और एक का इसका आयतन निकालेंगे और क्या करेंगे इसमें भाग देंगे तो हम लोग को सिक्का का संख्या आराम से निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे घनाभ का आयतन जो होगा क्या हो जाएगा, दिया हुआ है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है ना, तो लंबाई कितना दिया है 5 × 5 10 इंटू में 3.5 ये जो है बीमा दिया है, इसका आयतन हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 35 में ये जो है 3.5 और 5.5 में गुना करके हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 25 और 50 25 2 27 हो जाएगा ना, 50 25 25 दूना 27, और ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 3 15 1 16, यहाँ पे आएगा 5 2 और ये 9 हो जाएगा 2 9 और ये हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अंक के बाद यहाँ पे एक दशमलव आ जाएगा ना 19 दशमलव, और यहाँ से 10 में अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 9 5, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर
क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये जो है हम लोग को आयतन मिल गया, ये घनाभ का आयतन हो गया, यानी इतना हम लोग को आयतन चाहिए। तो इसका जो आयतन है ये इतना हम लोग को क्या है, सिक्का पिघलाना पड़ेगा इतना आयतन का। तो इसका एक का आयतन हम लोग निकालेंगे, तो एक सिक्का का आयतन बराबर क्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो है बेलन आकार का है तो बेलन का आयतन लिखेंगे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की जगह पे क्या करेंगे, लिख लेंगे हम लोग कितना, 22/7। और इसका आर जो होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखें क्या है 1.75, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखेंगे 1.75। और इसको दशमलव में अगर क्या करते हैं, ये क्या है, व्यास है, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना। ये आर जो है इसको हम लोग निकालेंगे तो बट्टा में 2 लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग लिख लिए आर, यानी ये डी है, डी दिया है तो आर यहाँ से हम लोग भाग दे देंगे, 2 से तो निकल जाएगा। और ये आर स्क्वायर है 2 बार हो गया, और गुना एच कितना है, 2 mm है, ये जो है ऊंचाई जो है 2 mm है। तो 2 mm है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 mm, और 2 mm है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm बराबर कितना लिखते हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर लिखते हैं ना। तो यहाँ पे कितना है हम लोग को, 2 mm है, 2 mm है तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो 1/10 mm बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और गुना में यहाँ पे 2 हो जाएगा ना। यानी अगर हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, 10 से भाग देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको क्या किए, सिंपल सा mm में चेंज, mm को सेंटीमीटर में चेंज किए। अगर हम लोग को mm को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो भाग देंगे, अगर सेंटीमीटर को mm में चेंज करना है तो 10 से गुना देंगे, तो 10 से यहाँ पे हम लोग भाग दे दिए, सिंपल सा है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 22/7 हो गया, इसको उड़ा देते हैं दशमलव, तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, इसको उड़ाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं 25 से, अगर काटेंगे 25 चौका 25 8 है 200 होता है, और ये 25 7 है 200, ये आराम से कट जाएगा। अगर 5 से भी काटेंगे तो काट सकते हैं, तो 7 यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 25 से कर दिए दोनों में, और इसको अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 5 10। तो और कुछ इधर से कटने वाला नहीं है, यहाँ से काटेंगे तो ये 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। और यहाँ पे अगर हम लोग एक 7 से 7 काट सकते हैं ना, और यहाँ पे तो कट गया। फिर 11 में 7 से ये क्या हो गया, 77 हो गया ना। यहाँ पे 11 7 77, और पूरा जो है ऊपर का कैंसिल हो गया, कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और ये बच्चा हम लोग का ये जो है 4 5 20 हो जाएगा। और 20 में ये जो है 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ये जो है क्या निकला, एक सिक्का का क्या हो गया, आयतन निकल गया, यानी सेंटीमीटर क्यूब में ये एक सिक्का का आयतन निकल गया। तो सिक्कों की संख्या बराबर, यहाँ पे सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है घनाभ का आयतन बट्टा में आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक सिक्का का आयतन, एक सिक्का का आयतन यहाँ पे लिख के भाग दे देंगे हम लोग। तो ये जो है कितना आया है, घनाभ का 12192.5 और दशमलव है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो है भाग देंगे, तो 77 बट्टा में 160। या हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये जो है इधर क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 77 जो है नीचे रह जाएगा, और ये जो है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट अभी जगह नहीं है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि 77 को नीचे रख के 160 को ऊपर लेके जा रहा हूँ डायरेक्ट। अगर हम लोग काटते हैं इसको, तो ये 7 से अगर काटेंगे तो 11 7 77 ये हो जाएगा 7 से, और ये काटेंगे तो 7 से कट जाएगा। आप लोग इसको 7 दूना 14, 7 दूना 14 है, इसमें 5 बचा, और ये हो गया 2, तो 52 हो गया। तो 52 में अगर 7 से करते हैं तो 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा ना। फिर इसमें क्या बचेगा, 7 7 49 में 3 बचेगा, तो दशमलव दे के 7 5 कितना लिख सकते हैं, 35। यहाँ 3 बचेगा और ये 5 है तो 35 हो जाएगा। तो ये जो हुआ 27.5 हो गया। फिर अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ से अगर दशमलव उड़ा देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा ना। फिर ये जो है 1 1 0 कैंसिल हो गया।
अगर हम लोग 11 से भाग देते हैं तो 11 पाँचे 11 दूना 22, यहाँ पे 11 दूना 22, 5 बचा तो 11 पाँचे 55। तो ये जो है कट गया, आप लोग देख सकते हैं ये जो है कैंसिल हो गया, 25 हो गया और ये जो हो गया कितना हो गया 16 हो गया और कुछ यहाँ पे नहीं बचा। तो 16 गुने 25 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हम लोग को मिलेगा 400। ये 400 क्या होगा, सिक्का की संख्या हो जाएगा, सिक्कों की संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 सिक्कों की संख्या आएगा। हम लोग इसको काट लेंगे आराम से, बहुत ही आसानी से ये मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोगों के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।